नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीटेट क्वेश्चन पेपर 2021 का एसएसटी के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे कांस्य युग से। हड़प्पा निवासी कांस्य युग से संबंध रखते थे। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, जो ताम्र युगीन और लौह युगीन संस्कृति के बीच की संक्रमण की स्थिति थी। नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ। तांबा पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। कांसा तांबा और रांगा की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए, इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। ऑप्शन गलत है ये। समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। ये सही है। इतिहासकार समय को केवल घड़ी, कैलेंडर, घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। अल हिंद किताब को किसने लिखा? अल बेरूनी। अल हिंद किताब अर्थात किताबुल हिंद किताब को अरबी भाषा में अल बेरूनी ने लिखी है। यह विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, कानून पालन विधियों, मूर्तिकला, सामाजिक जीवन आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, 8वीं और 18वीं सदी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में साझी वास्तुकला शैलियों पाई जाती हैं। बड़े साम्राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैलियों पर परस्पर संकरण होना है, अर्थात फर्टिलाइजेशन होना। ये ऑप्शन सही है। 8वीं और 18वीं सदी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में साझी वास्तुकला शैलियाँ पाई जाती है, क्योंकि बड़े साम्राज्यों द्वारा विभिन्न शैलियों को साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैलियों का परस्पर संस्करण होना था। विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां हैं। सही है। दांतों के जोड़ और उपास्थियों के संयोजन से चरक इस संख्या पर पहुंच गई। ये भी ऑप्शन सही है।
एनी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक वैद्य ने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों कथन सही हैं। कथक सुमेलित कीजिए नृत्य शैली और राज। कथक का संबंध यूपी से है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुदायों का सही कर्म कौन सा है जिन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया? कोल, संथाल और बस्तर। कोल का संबंध 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855, बस्तर विद्रोह 1910, वर्ली विद्रोह 1940। आदिवासियों के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प की पहचान करें। आदिवासी मुखियों ने औपनिवेशिक काल में अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया। ये ऑप्शन सही है। आदिवासी मुखियों को कुछ गांवों की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई। ये भी ऑप्शन सही है। अपने लोगों में आदिवासी मुखियों का परंपरागत आधिपत्य बना रहा। अपने लोगों में आदिवासी मुखियों का परंपरागत आधिपत्य, ये ऑप्शन गलत है। ए बी सही है। ए बी सही है, ऑप्शन ए। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियों के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गांव पर जमीन का मालिकाना हक तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों के मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान के सुधारकों को नए कानूनों को प्रचलित करने में सहायता की। ये कथन सही है। बी कथन, सामाजिक प्रथाओं में सुधार के सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया। सामाजिक प्रथाओं में सुधार के सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया। ये भी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन,
ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानून को प्रचलित करने में सहायता की। इन सुधारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती प्रमुख रूप से थे। सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए कुछ सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन प्रारंभ किया। इसने जाति प्रथा को नई चुनौतियां दी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन प्रारंभ किया। गलत। उन्होंने मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया। ये गलत। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। सही। तमिलनाडु में पेरियार ने 20वीं शताब्दी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन की शुरुआत की। इसने जाति प्रथा को नई चुनौतियां दी तथा स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया। मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1927 में अंबेडकर ने किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। केरल के एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत विभिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरू जाति ओरू मतम ओरू दैवम मनुष्यानि, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और केसरी धरालू नायडू ने 1864 में मद्रास, चेन्नई में की थी। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिराव फूले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की? जाति व्यवस्था के खंडन हेतु धर्म ग्रंथों को पढ़ना और उनको उद्भव करना। गलत। यह तर्क देकर कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने मूल आदिवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू किया। ये ऑप्शन सही। ज्योतिराव फूले ने जाति असमानता की आलोचना की। इसके पीछे का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो महाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे, अर्थात उन्होंने जाति व्यवस्था लागू की। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला कांड के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस अभियान का आह्वान किया? रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन। सही, ऑप्शन बी सही है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल होने पर ब्रिगेडियर जनरल
रेगिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने अपना पहला बड़े पैमानों पर निरंतर अहिंसक विरोध सत्याग्रह अभियान और सहयोग आंदोलन 2020 से 22 तक की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्तमान समय में आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को नरमपंथी तरीके से कहना हो तो निम्नलिखित में से उसे लागू करने के लिए कौन सा तरीका होगा? प्रदर्शन, लेख लिखना। यदि वर्तमान समय में आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को संयंत्र नरमपंथी तरीके से कहना है तो उसे लागू करने के लिए प्रदर्शन करना तथा पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखना सही तरीका होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के उपरांत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी है क्योंकि यह एक शर्त थी जो ब्रिटिश वायसराय ने भारत छोड़ने से पहले रखी। ऑप्शन गलत है। ये प्रशासनिक परंपराओं को औपनिवेशिक भारत से स्वतंत्र भारत में सरल रूप से परिवर्तित होने में सहयोग देगी। ये भी ऑप्शन गलत है। गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्यों की मांग एक उनके समझ में आने वाली भाषा की थी। ये ऑप्शन सही है। भारत में स्वतंत्रता के उपरांत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी है क्योंकि यह गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्यों की मांग एक उनके समझ में आने वाली भाषा की थी। स्वतंत्रता के बाद कुछ नेताओं ने अंग्रेजी के उन्मूलन और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा देने की वकालत की। दूसरी ओर गैर हिंदी क्षेत्र के नेता इस अवधारणा के विरोधी थे। वह नहीं चाहते थे कि निवासियों को हिंदी सीखने के लिए बाध्य किया जाए। अगला क्वेश्चन है, तारों के बारे में दिए गए निम्न कथन ए और बी को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। सूर्य एक तारा है, सही। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान है, ये भी ऑप्शन सही है। सूर्य एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार तारे के बारे में दिए दोनों प्रश्नगत कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है? स्थल संधि। स्थल संधि की संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक संकरे स्थल से जुड़े हैं, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह स्थल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न सूचीबद्ध लक्षणों ए, बी और सी के आधार पर वन के प्रकार की पहचान कीजिए। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन वनों के महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं जीवाश्म हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। इन वनों के महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं जीवाश्म हैं। ऑप्शन ए सही। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में साल, सागौन, नीम तथा जीवाश्म तथा शीशम है। भारत में ये वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। भारत के अलावा इस प्रकार के वन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। इन वनों में रोजवुड, आवनूस, मोहोगनी आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्रकृति, वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है? तापमान एवं नमी, अक्षांश एवं ऊंचाई, ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई और पवन की बहने की दिशा। ए तापमान एवं नमी सही है। अक्षांश और ऊंचाई भी सही है और ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई भी ऑप्शन सही है। यानी इनमें से घटनों के अंतर के कारण किसी स्थान की प्रकृति वनस्पति की सघनता, ये तीनों सही है। यानी ए, बी और सी, ऑप्शन सी सही। स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इनके कारण प्रकृति वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करता है। ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई में अंतर के कारण भी किसी स्थान या प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन